नमस्कार, शब्द सांची विंध्य के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुषमा। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा में घरेलू गैस सिलेंडर के लिए लंबी कतारें, गोदाम में अधिकारियों की तैनाती। रीवा में युवक की संदिग्ध मौत पर थाने में हंगामा, पुलिस पर गंभीर आरोप। टीआरएस कॉलेज में राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी का आयोजन 14 मार्च से। रीवा कलेक्टर कार्यालय में जिला पंचायत अध्यक्ष को विस्थापितों ने घेरा। रीवा कलेक्टर कार्यालय लाया गया कर्मचारी का शव, दी गई श्रद्धांजलि। जबलपुर रीवा एक्सप्रेस के कोच से उठा धुआं, मची अफरा तफरी। मऊगंज में किशोर का शव मिलने के बाद विवाद, पीड़ित परिवार और कांग्रेस नेताओं समेत 39 पर एफआईआर। सिंगरौली में झाड़ फूंक के संदेह में बुजुर्ग की हत्या, 2 आरोपी गिरफ्तार। मैहर के भदनपुर पहाड़ पर भीषण आग, वन विभाग ने देर रात पाया काबू। मैहर स्टेशन पर नवरात्रि मेले में 15 जोड़ी ट्रेनों का अस्थायी ठहराव। सीधी में नाराज उपभोक्ता खाली सिलेंडर लेकर पहुंचे कलेक्टर बंगला। सीधी में गर्भवती ने सड़क पर दिया बच्चे को जन्म, कुसमी अस्पताल में नहीं मिला स्टाफ। मध्य प्रदेश में गर्मी का प्रकोप जारी। रीवा में तापमान 37 से 38 डिग्री के पार। जादू देखा है, हम दिखाते हैं। आप सोचिए, हम बनाते हैं। अपने घर या ऑफिस को सजाएं मनपसंद डिजाइन के कस्टमाइज वॉलपेपर्स, ब्लाइंड्स, पेंटिंग्स और लेजर कटिंग से बनी आकर्षक चीजों से। आज ही कॉल कीजिए 7611125428, क्योंकि आपकी कल्पनाओं को पंख देना भी जरूरी है। अब खबरें विस्तार से। रीवा शहर में घरेलू गैस सिलेंडर को लेकर उपभोक्ताओं की परेशानी बढ़ गई है। कई गैस गोदामों के बाहर सुबह से लंबी कतारें लग रही हैं। अजगरहा स्थित गैस गोदाम में करीब 1 किलोमीटर लंबी लाइन देखी गई, जबकि मैदानी क्षेत्र में भी बड़ी संख्या में लोग सिलेंडर लेने के लिए घंटों इंतजार करते नजर आए। स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने वितरण व्यवस्था को संभालने के लिए शहर के प्रमुख एलपीजी गैस गोदामों में राजस्व और पुलिस का अधिकारियों की ड्यूटी लगा दी है। कलेक्टर प्रतिभा पाल ने उपभोक्ताओं से कालाबाजारी करने वाले दलालों के झांसे में न आने की अपील करते हुए पुलिस अधिकारियों को फील्ड में सक्रिय रहकर शिकायत मिलते ही कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। प्रशासन के आदेश के अनुसार संबंधित अधिकारी प्रतिदिन सुबह 8 बजे से गोदामों में कर्मचारियों के साथ मौजूद रहकर सिलेंडरों की आवक, स्टॉक और वितरण की निगरानी करेंगे, ताकि उपभोक्ताओं को समय पर गैस उपलब्ध कराई जा सके। सुनील कुमार कोरी। सुनील जी, कब से खड़े हैं आप? यह कहाँ से 1.5 घंटा हो गया। 1.5 घंटे से खड़े हैं? जी जी जी। बुकिंग हो गई है? हाँ, बुक हो गई है। कब हुई बुकिंग? 1.5 घंटे पहले। अभी 1.5 घंटे पहले ही बुकिंग हुई है? जैसे बुकिंग हुई आप सिलेंडर लेके आ गए? हाँ जी जी। क्या लग रहा है, कितने टाइम लगेगा आपको अपने सिलेंडर? अभी तो लगता है कि खाली हो गई है, दूसरी गाड़ी आएगी, क्या पता उसके आसे में है। जी। तो घर में आपके कोई सिलेंडर भरा नहीं रखा है, सब खाली हो गया? हाँ, यही है एक। रीवा जिले के डभौरा थाना क्षेत्र में एक युवक की संदिग्ध मौत के मामले को लेकर शुक्रवार को परिजनों ने थाने पहुंचकर जमकर हंगामा किया। गुस्साए परिजन थाने के मुख्य गेट पर एकत्रित हो गए और पुलिस पर मामले की सही तरीके से जांच न करने का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान भावुक परिजन रोते बिलखते नजर आए और पुलिस कर्मियों से कहा कि हमें डराओ मत, गोली मार दो, लेकिन मामले की सच्चाई सामने लाओ। दरअसल मंगलवार सुबह डभौरा थाना क्षेत्र के जंगल किनारे एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान ग्राम लोहगढ़ निवासी प्रकाश नारायण तिवारी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि उसका शव डभौरा से करीब 2 किलोमीटर दूर हरदौली रोड के पास मिला था। मृतक के परिजनों का आरोप है कि पुलिस बिना गहराई से जांच किए इस मामले को सड़क हादसा बताने की कोशिश कर रही है। उनका कहना है कि मृतक का मोबाइल फोन और पैसे भी गायब है, जिससे मामला संदिग्ध नजर आ रहा है और हत्या की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। परिजनों ने सवाल उठाते हुए कहा कि जब मामले की पूरी जांच ही नहीं हुई है तो थाना प्रभारी इसे एक्सीडेंट कैसे बता सकते हैं। उन्होंने प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है, ताकि घटना की सच्चाई सामने आ सके और दोषियों को कड़ी सजा मिल सके।
शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय रीवा के समाजशास्त्र विभाग द्वारा 14-15 मार्च को भारतीय समाज में विविधता में एकता, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय एकता एवं सामाजिक समरसता विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी आयोजित की जा रही है। प्राचार्य डॉक्टर अर्पिता अवस्थी के निर्देशन में होने वाले इस कार्यक्रम का उद्घाटन 14 मार्च को सुबह 11 बजे होगा, जिसमें उच्च शिक्षा विभाग रीवा संभाग के अतिरिक्त संचालक डॉक्टर RP सिंह मुख्य अतिथि और इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रयागराज के प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष डॉक्टर आशीष सक्सेना मुख्य वक्ता के रूप में शामिल होंगे, जबकि डॉक्टर विजय लक्ष्मी सक्सेना विशिष्ट अतिथि रहेंगी। कार्यक्रम में देश भर के शोधार्थियों और प्राध्यापकों के शोध पत्रों से युक्त ISBN संदर्भ पुस्तक का विमोचन भी किया जाएगा। रीवा जिले के दुआरी स्थित तालाब से विस्थापित परिवार शुक्रवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां जिला पंचायत अध्यक्ष नीता कोल के आने पर उन्हें घेर लिया। पीड़ितों ने अपनी समस्या से अवगत कराते हुए वैकल्पिक स्थान की मांग की, जिस पर अध्यक्ष ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह इस मामले को स्थानीय विधायक तथा उप मुख्यमंत्री के समक्ष रखकर उचित विस्थापन की व्यवस्था करवाएंगी। उन्होंने प्रशासन की कार्रवाई पर टिप्पणी करते हुए कहा कि कब्जाधारियों को हटाने से पहले उनका उचित पुनर्वास सुनिश्चित होना चाहिए, जबकि शासन द्वारा इन कब्जाधारियों को पट्टा देने की योजना भी चल रही है। बता दें कि पिछले 8 वर्षों से हाईकोर्ट के निर्देश पर दुआरी तालाब में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी है, जिसमें कब्जाधारियों का आरोप है कि प्रशासन ने चुनिंदा लोगों के ही घर गिराए हैं और कई पक्के मकानों को नहीं हटाया, जिस पर उन्होंने पुलिस कार्रवाई का भी आरोप जताया। ये मामला ग्राम पंचायत दुआरी का है। ये तालाब में बसे थे, जिस तालाब में बसे थे उसका हाई कोर्ट ने आर्डर किया है कि वो तालाब खाली करवाया जाए। अब इन लोगों का नोटिस दी गई, तो उस नोटिस में घर गिराने की नोटिस दी गई। इनको पहले भी सूचना दी गई थी, लेकिन अब मेरा भी कहना है, इनका भी कहना है कि इनके पास अगर भूमि नहीं है तो सरकार व्यवस्थित कर दे, इन घर गिरवा दें, कोई दिक्कत नहीं है। हटने के लिए भी तैयार है, शौक से तैयार है, सरकार के साथ है। रीवा कलेक्टर कार्यालय में कार्यरत कर्मचारी अच्छे लाल रावत की शुक्रवार को लंबी बीमारी के बाद संजय गांधी चिकित्सालय में मृत्यु हो गई। इसके बाद उनके परिजनों ने शव लेकर कलेक्टर कार्यालय के सामने पहुंचकर रखा, ताकि सहकर्मी अंतिम बार उन्हें देख सके। सूचना मिलते ही कार्यालय के सभी अधिकारी और कर्मचारी गेट पर एकत्र हो गए और गहरे शोक में अच्छे लाल रावत को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। सतना जिले के उचेहरा रेलवे स्टेशन पर शुक्रवार सुबह जबलपुर रीवा एक्सप्रेस के एक कोच से धुआं निकलने के कारण कुछ देर के लिए अफरा तफरी की स्थिति बन गई। सुबह करीब 11 बजे ट्रेन के स्टेशन पहुंचते ही यात्रियों ने कोच से धुआं उठता देखा और इसकी सूचना तुरंत रेल कर्मचारियों को दी। जानकारी मिलते ही रेल कर्मचारियों ने तत्परता दिखाते हुए सभी यात्रियों को सुरक्षित प्लेटफॉर्म पर उतार लिया और स्टेशन पर मौजूद अधिकारियों व तकनीकी स्टाफ ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। प्रारंभिक जांच में पता चला कि कोच के पहिए में ब्रेक बाइंडिंग होने से धुआं उठ रहा था। तकनीकी टीम ने तुरंत स्थिति को नियंत्रित कर पूरे कोच की जांच की। राहत की बात यह रही कि घटना में कोई भी यात्री को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा है। करीब 36 मिनट तक उचेहरा स्टेशन पर खड़ी रहने के बाद जांच पूरी होने पर ट्रेन को आगे के लिए रवाना कर दिया गया। साथ ही रेलवे प्रशासन ने मामले की विस्तृत जांच कराने की बात भी कही है। मऊगन जिले के नईगढ़ी थाना क्षेत्र में देवलहा जलप्रपात के पास 24 फरवरी से लापता 16 वर्षीय किशोर विवेक विश्वकर्मा का शव 8 मार्च को मिलने के बाद परिवार ने इसे हत्या करार देते हुए न्याय की मांग की और पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन व चक्का जाम किया। परिजनों ने कुछ संदिग्धों के नाम भी दिए, लेकिन पुलिस की ओर से 11 मार्च को शव मिलने के 2 दिन बाद ही पीड़ित परिवार, ग्रामीणों तथा कांग्रेस के जिला स्तर के नेताओं और जिला पंचायत सदस्य पद्मेश गौतम समेत कुल 39 लोगों पर नईगढ़ी थाने में FIR दर्ज कर दी गई। उल्लेखनीय है कि इससे पहले ही थाना प्रभारी गोविंद तिवारी की लापरवाही के चलते उन्हें 10 मार्च को लाइन अटैच कर दिया गया था और SIT गठित करने का फैसला हुआ था। फिर भी स्थानांतरण के बाद भी उन्होंने FIR दर्ज की। कांग्रेस नेता व जिला पंचायत सदस्य पद्मेश गौतम ने इसे फर्जी और राजनीतिक प्रतिशोध करार देते हुए बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी है। पुलिस ने एक अपराध पंजीकृत किया कि हम लोगों ने पुलिस की कार्रवाई में बाधा डाली, बलवा करने का प्रयास किया,
जबकि इस तरह की कोई घटना नहीं हुई। वहाँ खुद वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे, स्वयं एसपी मौजूद थे, कलेक्टर मौजूद थे। और सबसे बड़ी बात, यह अपराध पुलिस द्वारा बताया जा रहा है कि 9 तारीख को हुआ, कायमी हो रही है 11 तारीख को, 11 तारीख की रात को, तब 48 घंटे बाद, 48-50 घंटे बाद कायमी की जा रही है, और उस थाना प्रभारी के द्वारा की जा रही है जिसे 24 घंटे पहले पुलिस कप्तान महोदय मऊगंज ने तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया। जो थाने हैं वो सत्ता पक्ष के ठेकेदारों के द्वारा चलाए जा रहे हैं। सिंगरौली जिले के बरगवा थाना क्षेत्र में झाड़ फूक के संदेह में 75 वर्षीय बुजुर्ग की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर शुक्रवार को जेल भेज दिया है, जबकि एक अन्य आरोपी की तलाश जारी है। बरगवा थाना प्रभारी मोहम्मद समीर के अनुसार उज्जैनी गांव निवासी जोखन कोल 19 फरवरी से लापता था, जिसकी गुमशुदगी थाने में दर्ज थी। जांच के दौरान पता चला कि गांव के कुछ लोगों को उन पर झाड़ फूक करने का संदेह था। इसी शक के चलते आरोपी ब्रजेश यादव और उसके साथियों ने उन्हें बहाने से अपने वाहन में बैठाकर रीवा जिले के चुहिया घाटी की ओर ले गए। रास्ते में शराब पिलाने के बाद सुनसान जगह पर गला दबाकर हत्या कर दी और शव को जंगल में गड्ढेनुमा स्थान पर फेंक दिया। पुलिस ने जांच के दौरान मिले सुरागों के आधार पर आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जहां उन्होंने अपराध कबूल कर लिया है। उनकी निशानदेही पर गुरुवार को चुहिया घाटी से बुजुर्ग का शव भी बरामद कर लिया गया है। मैहर जिले के भदनपुर पहाड़ के घने जंगल में गुरुवार देर रात भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। सूखी झाड़ियों और तेज हवाओं के कारण आग तेजी से फैल गई और जंगल के बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। लपटें कई किलोमीटर दूर से दिखाई दे रही थी। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पहाड़ी व दुर्गम रास्तों के बावजूद कई घंटों की मशक्कत के बाद देर रात आग पर काबू पा लिया गया। आग से जंगल के पेड़ पौधे और झाड़ियां जलकर नष्ट हो गईं, जिससे वन्य जीवों के प्राथमिक ठिकानों को भी नुकसान पहुंचा है। आग लगने के कारणों का अभी स्पष्ट पता नहीं चल सका है। हालांकि मानवीय लापरवाही या सूखी पत्तियों में आग लगने की आशंका जताई जा रही है। डीएफओ विद्याभूषण मिश्र ने लोगों से अपील की है कि जंगल के आसपास बीड़ी सिगरेट पीकर ना फेंकें और आग जलाकर उसे खुला ना छोड़ें, ताकि इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके। नवरात्रि मेले के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मैहर रेलवे स्टेशन पर 15 जोड़ी ट्रेनों को अस्थायी रूप से ठहराव दिया गया है। रेलवे के अनुसार निर्धारित तिथियों में इन सभी ट्रेनों को मैहर स्टेशन पर 5 मिनट का हाल्ट रहेगा, ताकि मां शारदा के दर्शन के लिए आने वाले यात्रियों को आवागमन में सहूलियत मिल सके। जिन प्रमुख ट्रेनों को अस्थायी ठहराव दिया गया है उनमें से लोकमान्य तिलक टर्मिनस गोरखपुर एक्सप्रेस, लोकमान्य तिलक टर्मिनस छपरा एक्सप्रेस, चेन्नई छपरा एक्सप्रेस, बलसाड़ मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस, कोल्हापुर धनबाद एक्सप्रेस, एलएलटी रक्सौल एक्सप्रेस, दुर्ग नौतनवा एक्सप्रेस, पुणे गोरखपुर एक्सप्रेस, पूर्णा पटना एक्सप्रेस, लोकमान्य तिलक टर्मिनस अयोध्या कैंट एक्सप्रेस, लोकमान्य तिलक टर्मिनस रांची एक्सप्रेस, बांद्रा टर्मिनस पटना एक्सप्रेस, पुणे बनारस एक्सप्रेस, लोकमान्य तिलक टर्मिनस गुवाहाटी एक्सप्रेस और सूरत छपरा एक्सप्रेस शामिल हैं। रेलवे प्रशासन का कहना है कि इस व्यवस्था से नवरात्रि मेले के दौरान बड़ी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं को राहत मिलेगी। सीधी शहर में रसोई गैस की आपूर्ति में आ रही दिक्कतों को लेकर शुक्रवार को उपभोक्ताओं का गुस्सा सड़कों पर दिखा। घरेलू गैस सिलेंडर ना मिलने से परेशान करीब 70-80 लोग खाली सिलेंडर लेकर कलेक्टर बंगले पहुंच गए और घेराव कर प्रशासन से गैस की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग की। प्रदर्शन में शामिल लोगों का कहना था कि वे पिछले 3-4 दिनों से गैस एजेंसियों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन सिलेंडर नहीं मिल रहा है और सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। वहीं प्रशासन ने पहले ही एडवाइजरी जारी कर जिले में पेट्रोलियम पदार्थों की कमी से इनकार किया था। इस मामले में गोपद बनास एसडीएम राकेश शुक्ल ने कहा कि जिले में किसी प्रकार के ईंधन की कमी नहीं है और लोगों को अपनी समस्या के समाधान के लिए गैस एजेंसी जाना चाहिए। एसडीएम के इस बयान के बाद प्रदर्शनकारियों में नाराजगी भी देखी गई, जबकि प्रशासन ने लोगों को समझाकर वापस भेजने की कोशिश की। सीधी जिले के कुसमी क्षेत्र में स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़ी करने वाली घटना सामने आई है, जहां समय पर
एम्बुलेंस और अस्पताल में स्टाफ ना मिलने के कारण गर्भवती महिला को रास्ते में ही बच्चे को जन्म देना पड़ा। ग्राम पंचायत बघवार निवासी सुमित्रा रजक, जो 9वें महीने की गर्भस्थ थी, उन्हें शुक्रवार सुबह करीब 7 बजे प्रसव पीड़ा शुरू हुई। परिजनों ने 108 एम्बुलेंस सेवा को कॉल किया, लेकिन आधे घंटे से ज्यादा समय तक एम्बुलेंस नहीं पहुंची। इसके बाद परिजन निजी वाहन से उन्हें कुसमी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाने लगे, लेकिन रास्ते में ही दर्द बढ़ने पर महिला ने सड़क पर ही बच्चे को जन्म दे दिया। बाद में परिजन प्रसूता और नवजात को अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन इसके बाद भी जिम्मेदार स्टाफ न मिलने की शिकायत की गई। घटना के बाद ग्रामीणों ने स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर नाराजगी जताई है। रीवा में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने 2 दर्जन से अधिक मकानों को हटाने की तैयारी के विरोध में प्रभावित लोग शुक्रवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। पीड़ितों का आरोप है कि अजगरहा बस्ती से इटहा मार्ग के निर्माण के लिए 16 मीटर चौड़ी जमीन अधिग्रहित की जा रही है, जबकि सड़क की वास्तविक चौड़ाई केवल 7 मीटर है। लोगों ने अधिग्रहण को 12 मीटर तक सीमित रखने की मांग की है ताकि उनके मकान सुरक्षित रह सकें। उनका कहना है कि कई बार लोक निर्माण विभाग के अधिकारी से गुहार लगाने के बावजूद उनकी समस्या नहीं सुनी जा रही है। श्यामशाह मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन विभाग में गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी विषय पर सीएमई कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें डॉक्टर पीके बघेल, डॉक्टर मनोज इंदुलकर, डॉक्टर केशव सिंह और डॉक्टर महेंद्र तिलकर सहित विशेषज्ञ चिकित्सकों ने मेडिकल छात्रों को पाचन तंत्र से जुड़ी बीमारियों के निदान, उपचार और दवाओं के प्रभावों की जानकारी दी। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को आधुनिक चिकित्सा पद्धति की समझ देना और उनके व्यावहारिक ज्ञान को बढ़ाना रहा। मौसम की बात करें तो मध्य प्रदेश में मार्च के मध्य में ही भीषण गर्मी पड़ रही है, जहां अधिकांश जिलों में दिन का तापमान 35 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच रहा है। रीवा जिले में आज मौसम मुख्य रूप से धूप भरा और साफ रहा। अधिकतम तापमान 37 से 38 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 21 से 22 डिग्री के करीब रहा। आसमान में बादल छाए रहने की कोई संभावना नहीं है। हवा की गति हल्की से मध्यम रही और बारिश की कोई गुंजाइश नहीं दिख रही है। अगले कुछ दिनों में भी इसी तरह गर्म और शुष्क मौसम बने रहने का अनुमान है, जिससे लोगों को लू से बचाव के लिए सतर्क रहने की सलाह भी दी जा रही है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्द सांची विंध्य से, और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।